हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग और आगे जानेंगे एडवांस में कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को क्या करूँगा, लिख दूंगा। ठीक है कि आई एम पास आउट 12th क्लास, कैन यू गाइड मी फॉर माई कैरियर ऑप्शन। ठीक है, मैं जैसे लिख करके एंटर दबाऊँगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि इन्होंने मेरे को क्या कर दिया, सारा का सारा चीज़ लिख करके दे दिया कि ये सारी चीज़ें कैरियर ऑप्शन है, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो और ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप देखोगे तो इन्होंने मेरे को वही सारी चीज़ें मेंशन की है। ठीक है, जो कॉमन है। फॉर एग्जांपल, बैचलर कर लिया आपने, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, नीट का तैयारी कर लिया, जेई का तैयारी कर लिया, एसएससी का तैयारी कर लिया, यूपीएससी का तैयारी कर लिया, जो सारे लोगों से आप सुनते आ रहे हो, उन्होंने मेरे को यही चीज़ें क्या कर दिया, गाइड कर दिया। बट नाउ टाइम हम सेम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछेंगे और अपना गोल भी बताएंगे कि मेरे को ये चीज़ें बनना है अपने लाइफ के अंदर। क्या, आई एम साइंस स्टूडेंट, मैंने जस्ट पास किया है 12th। ठीक है, और मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है मीडियम कंडीशन में है, ना कि हायर है, और मेरे को एआई इंजीनियर बनना है। तो कैन यू गाइड मी विथ बेस्ट कॉलेज। ठीक है, कि मेरे को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे सारी चीज़ें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो कि इन्होंने मेरे को एआई इंजीनियर का कैरियर पाथ क्या कर दिया, प्रॉपर का प्रॉपर गाइड कर लिया कि देखो आप बैचलर डिग्री कर लो, ऑनलाइन कोर्सेज ले लो। ठीक है, फाइनेंशियल एड में स्कॉलरशिप आपको मिलता है, स्टूडेंट लोन मिलता है, जिसका वजह से आप और भी अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेरे को क्या कर दिया, एआई इंजीनियर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कैरियर गाइडेंस है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो सारा का सारा चीज़ इन्होंने मेरे को क्या कर दिया, गाइड कर दिया। ठीक है, तो आप देखो कि इन्होंने मेरे को वो सारे पॉइंट्स बताए जो मेरे को करना चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप ले लो, स्टूडेंट लोन ले लो। मैं सेम क्वेश्चन को पूछा था आपसे भी इनको। ठीक है, बट इनको मेरे बैकग्राउंड्स के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने चैटबॉट ओपन किया, मैंने बोला कि देखो मेरे को क्या करना है, 12th क्लास में पास आउट हूँ और मेरे को आगे बताओ क्या करना है। तो वो क्या बताएगा, नीट कर लो, जेई कर लो, यूपीएससी का तैयारी कर लो, किसी बैचलर कॉलेज में नाम लिखवा करके, नहीं तो आप क्या कर लो, चार्टेड अकाउंटेंट का तैयारी कर लो किसी बैचलर कॉलेज में नाम लिखवा करके। तो ये सारे तरीके हैं जो उन्होंने कॉमन मेरे को क्या कर दिया, बता दिया। अब उसी आदमी को मैंने क्या बताया कि देखो मेरे को ये बनना है और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है, या बहुत अच्छा है तो वो भी बता दो, नहीं है वो भी बता दो। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम उसे नहीं बताएंगे फिल्टर लगा करके, तब तक ये चीज़ें हमें अच्छे से नहीं देने वाला। ये चीज़ें और अच्छे से हो सकती थी, जैसे मैं इनसे हाय हेलो इंट्रोडक्शन करता, मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत इनको बताता, तो ये मेरे लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाते कि देखो अच्छा, ये जो लड़का आया मेरे से जो भी चीज़ें पूछने आया वो इसके डोमेन के रिलेटेड बातें पूछने आया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। फिर मेरे को बताइए कि मेरे को कैसे चीज़ें सीखनी चाहिए, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को क्या किया, प्रॉपर का प्रॉपर गाइड किया। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। जैसे मान लो कि फोल्डर्स मेरे को इनसे बात करना है, तो मैं अभी इसी चैटबॉट में बात करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इनसे बोलूँगा हाय। ठीक है, तो मैं एक हाई वाला इंट्रोडक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको, और मैं इनसे बोल दिया कि आई एम अ ट्रैवलर। ठीक है, मैं आई एम अ ट्रैवलर बोल दिया इन्हें, और इन्होंने बोला ठीक है वंडरफुल, आप बताओ क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो बोलो कि नाउ टाइम आई एम गोइंग दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने मेरे को सारा का सारा चीज़ पूरा का पूरा गाइड कर दिया कि देखो आपको कौन सी चीज़ें एटलीस्ट विजिट करना है अगर आप दिल्ली जा रहे हो घूमने के लिए। तो आप कभी भी मिस मत करो जामा मस्जिद, जो इंडिया का लार्जेस्ट मॉस्क्यू है। ठीक है, लोकल आपका वहाँ पे चीज़ें खाना है जो स्ट्रीट पे मिलता है, सड़क के किनारे मिलता है, वो ज़रूरी आप खाओ। ठीक है, वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस करो। ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे दिल्ली मेट्रो यूज़ कर सकते हो, बसें वगैरह चलती है वो भी यूज़ कर सकते हो। सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखो। वेदर जो है दिल्ली का थोड़ा सा इधर चेंज होता रहता है, तो थोड़ा उस हिसाब से अपना ख्यालात रखो। वहाँ के जो लोग हैं हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि बेस्ट प्लेस इन दिल्ली। ठीक है, लो बजट के साथ। तो मैं लो बजट में इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को उस हिसाब से सजेशन करेंगे कि बेस्ट प्लेसेस कौन है। ठीक है, जैसे लोटस टेम्पल हो गया, ठीक है, इंडिया गेट हो गया, हुमायूं टॉम हो गया, लोधी गार्डन हो गया, दिल्ली हाट हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, नेहरू पार्क, ये सारे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा करके क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पूछा कि आई एम लुकिंग फॉर होटल नियर जामा मस्जिद। ठीक है, मैं इनसे लिख करके एंटर दबा दूंगा। तो अब मेरे को ये क्या करेंगे, होटल बताएंगे किसके आसपास, जो जामा मस्जिद के पास में है। ठीक है, तो ये कुछ होटल्स के नाम हैं
जो जामा मस्जिद के क्या है पास में है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें इनसे जैसे जैसे स्पेसिफिक वर्ड में पूछते जाओगे तो ये आपको पूरा का पूरा गाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब इस होटल्स का नाम को मैं गूगल के ऊपर सर्च मार लूँगा, होटल तारा प्लेस, उसके लोकेशन फ़ोन नंबर कांटेक्ट करके मैं उस होटल में जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को ऐसे होटल्स के बारे में पता नहीं थे तो मैं ऐसे कॉल करके जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप बेटर तरीके से इनसे पूछोगे और ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंस बन सकता है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे इसको पर्सनल असिस्टेंस बना सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मेरे को गाइड कीजिए कि कौन सा प्लेसेस अच्छा है, क्या कल्चर है वहाँ का, ठीक है। कौन से होटल है नियरेस्ट में, कौन सा अच्छा प्लेस है जहाँ पे मेरे को घूमने जाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा एक असिस्टेंस की तरह ये आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो आप एक असिस्टेंस बना सकते हो। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी आपके लिए कैसे असिस्टेंस बन सकता है, तो ठीक है। तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बेसिक से एडवांस के अंदर और नई चीज़ें बताई वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर के अंदर।